हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस का वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यानी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा और काल्पनिक होगा। यानी वास्तविक या काल्पनिक कुछ भी हो सकता है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी यानी क्या होता है, एक बिंदु पे आकर मिलता है, जिससे दूर स्थित वस्तुएं क्या नज़दीक में दूर स्थित वस्तुएं हम देख पाते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। यानी क्योंकि आवर्धन क्या है, एक लंबाई का अनुपात होता है। यानी लंबाई का अनुपात होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। यानी इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो लेंस के क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो P कितना दिया है, -2 डायप्टर और 1/f। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा और f इधर चला जाएगा। यानी f बराबर क्या हो जाएगा, 1/-2, यानी माइनस ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2। तो -1/2 क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर में होगा। यानी 1/f ये मीटर में होता है तो क्या हो जाएगा, -0.5 मीटर। यानी ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य है। अगला है, अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होगा, sin I/sin R। यानी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। अगला है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र हम लोग जानते हैं, R बराबर क्या होता है, V/I। यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। अगला है, विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, तो धारा के उसमें प्रभाव से। क्योंकि अगर हमें ज़्यादा ओवर वोल्टेज मिलता है तो ये क्या होता है, फ्यूज गल जाता है, जिससे धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। इसलिए क्या होता है, फ्यूज हमें बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, धारा का उसमें प्रभाव से। यानी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं।
तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होता है? तो जनित्र से, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। अगला है 11 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। अगला है सौर सेल में उपयोग होता है, तो सौर सेल में क्या उपयोग होता है? तो सिलिकॉन उपयोग होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। अगला है कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। अगला है Fe प्लस CuSO4 एरो Cu प्लस FeSO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट से क्या होता है? सल्फेट विस्थापित हो रहा है, यानी कॉपर बच जा रहा है और सल्फेट विस्थापित हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CuCO3, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। अगला है क्रोयोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। अगला है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन क्या होता है? अपेक्षाकृत टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। अगला है जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील क्या होता है? मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। अगला है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र अधातु क्या है? तो ब्रोमीन है, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? फ्लोरीन है, यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। अगला है कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कार्बन में क्या होता है? 4 संयोजकता होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। अगला है अल्कोहल के क्रियात्मक समूह, तो अल्कोहल में क्या होता है? OH होता है, यानी ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। अगला है ब्यूटेन का संरचना सूत्र, तो ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन का C4H10 होता है, यानी इसमें मिलाते हैं तो 1 2 3 4 है C4 और H10, तो 4 और 4 8 और 9 10, यानी ये ठीक है, यानी इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? परम सत्य हो जाएगा। अगला है फार्मिक अम्ल का आयुपेशी नाम है, तो फार्मिक अम्ल का आयुपेशी नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है, यानी ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तो
परमाणु संख्या है। कि तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या है। यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। अगला है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, लाइपेज करता है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। अगला है, स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो स्टोमेटा में खुले और बंद होने की नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, द्वार कोशिकाएं। यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण। यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। अगला है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु का निषेचन किस में होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। यानी अंडाणु का निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है, पुष्पनर भाग है। पुष्पनर भाग है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह पुमंग है। यानी ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। अगला, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ये ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। अगला है, इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ध्यान रखना दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? तो यकृत नहीं है। यानी ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। अगला है, इन निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स जो है वो मानव में पाया जाता है अवशेषी अंग के रूप में। यानी ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। यानी ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। यानी आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर और लास्ट प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया? तो ध्यान रखना दोस्तों, मटर के पौधे का चुनाव किया। यानी ऑप्शन डी क्या? ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। तो दोस्तों ये थे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।